नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजेता कुल में। साथियों, बिहार सिविल कोड क्लर्क का नियमित रूप से प्रतिदिन आप सभी को सेट प्रोवाइड किया जा रहा है और फ्रेंड्स, इसका हमने बहुत सारा सेट ऑलरेडी करवा रखा है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे सेट को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए एग्जाम से पहले, ठीक है। साथ ही साथ इन सभी सेट का पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। वहां से आप लोग इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपका किरण पब्लिकेशन का हमने स्टार्ट किया था न्यू सेट, जिसमें आज सेट नंबर 12 आप सभी का होने वाला है। इसके पहले 11 सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, इसमें देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आप सभी को सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ में आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप लोग पीडीएफ से इसे जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे और बाकी का पोर्शन जो भी होता है वो आप सभी को कंप्लीट यहाँ पर किया जाता है। तो चलिए आगे का सेक्शन देखते हैं। तो सेक्शन बी में आपका समान हिंदी और व्याकरण होता है। तो हम लोग यहाँ व्याकरण के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और बाकी का सॉल्यूशन आप लोग जरूर पीडीएफ से पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, व्याकरण का क्वेश्चन यहाँ 5 से शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करेंगे। तो मुहावरा दिया है पहला, आड़े काम पर समय। ये जो दिया है कि आड़े समय पर काम आना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, ठीक है, मुसीबत में सहायक होना। याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा? मुसीबत में सहायक होना, ये इसका अर्थ होता है। मुसीबत में सहायक होना, आड़े समय पर काम आना। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है मुहावरा में, पूछा गया है आंखों पर चर्बी छाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखों पे चर्बी छाना, इसका अर्थ होता है अभिमान करना। क्या होता है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, अभिमान करना। तो इसका राइट आंसर होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है आंखें बिछाना। इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो याद रखिएगा, आंखें बिछाना इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। क्या होता है? याद रखेंगे, प्रतीक्षा करना। और अगला क्वेश्चन में देखिए मुहावरा है कि आंखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ क्या है? तो याद रखना है, आंखों में धूल झोंकना का अर्थ है धोखा देना। इसका अर्थ क्या है? धोखा देना। एंड सबसे लास्ट में आपका मुहावरा है ईमान बेचना। तो इसका अर्थ क्या होता है? याद रखेंगे, ईमान बेचने का अर्थ होता है कर्तव्य से हट जाना, अपने कर्तव्य से हट जाना। अपने कर्तव्य से हट जाना, ये होता है ईमान बेचना, ठीक है। अब देखिए, आपका व्याकरण में अगला बी पार्ट में सेंटेंस को शुद्ध करना है। ये जो अशुद्ध वाक्य आपका दिया गया है उसे शुद्ध करके लिखना है। तो चलिए पहला सेंटेंस को सही करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है। तो फ्रेंड्स, देश का विकास नहीं, यहाँ पर देश का विस्तार होना चाहिए। हमारे देश का विस्तार हिमालय से हिंद महासागर तक है, तब सही होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा दिया है उसका कथन कदापि भी सत्य नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए क्या है कि सुपरफ्लुअस वर्ड का यूज किया गया। कदापि के साथ भी जो लिखा गया ये सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक है, यानी कि यहाँ पर भी शब्द को हटाना पड़ेगा। अब आपका सही हो जाएगा कि उसका कथन कदापि सत्य नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, चलिए तीसरा में देखेंगे तो दिया है इस कार्य में देर लगना स्वाभाविक था। तो इसमें गलती यहाँ पे है कि देर लगना नहीं, देर होना होता है। इस कार्य में देर होना स्वाभाविक है। क्या आंसर होगा? इस कार्य में देरी होना स्वाभाविक था। अगला सेंटेंस दिया है फ्रेंड्स कि हम लोगों को उस शहर में जो आनंद आया वह वर्णनातीत है। तो देखिए, हम जो है ये प्लुरल शब्द है, बहुवचन में है।
तो यहाँ पर लोग नहीं, यहाँ पर लोगो होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो ये आपका लोग लिखा हुआ है इसके स्थान पे इसका बहुवचन क्या होना चाहिए, लोगो होना चाहिए, तब सही होगा। अब इसके बाद का क्वेश्चन है कि उन दोनों में केवल यही अंतर है, उन दोनों में केवल यही अंतर है। तो यहाँ पर कौन सा यानी कि शब्द है जो गलत है, तो गलत यहाँ पर केवल शब्द है, यानी केवल के स्थान पे मात्रा शब्द का यूज करना होगा। यहाँ होगा उन दोनों में मात्र होगा फ्रेंड्स, मात्र यही अंतर है। तो केवल के स्थान पे हमें मात्र का यूज करना होगा, ठीक है। अब इसका अगला देखेंगे पार्ट सी में, तो इसमें अनेक शब्द का एक शब्द पूछा गया है। 5 क्वेश्चन देखिए इसमें है जिसे लिखना होगा, तो आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेंगे इसका। पहला क्वेश्चन है जिसे किसी वस्तु की अस्पृहा ना हो, जिसे किसी वस्तु की अस्पृहा ना हो तो इसे निष्प्रिय कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, याद रखना, निष्प्रिय। ये इसका आंसर होगा, निष्प्रिय। ओके। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। इसका आंसर याद रखेंगे, अप्रत्याशित, ठीक है। आंसर क्या होता है इसका, अप्रत्याशित होता है, याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन में दिया है पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए अनुगामी कहा जाता है। क्या राइट आंसर होता है, तो याद रखेंगे अनुगामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जिसकी कोई कीमत ना हो तो उसे क्या कहेंगे। तो जिसकी कीमत ना हो तो इसे अमूल्य कहा जाता है। आंसर याद रखेंगे, इसका क्या होगा, अमूल्य होगा। और अंतिम में दिया हुआ है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए एक शब्द बताइए। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए मितहारी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, इसे मितहारी के नाम से जाना जाता है, नपा तुला भोजन करने वाला। तो ये था अनेक शब्द का एक शब्द। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका पार्ट में है वो विलोम शब्द है, उल्टा शब्द बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए दिया उत्कर्ष, तो उत्कर्ष का तो कई बार आ चुका है, इसका आंसर अपकर्ष होता है। दूसरा देखिए कृतज्ञ लिखा हुआ है, तो कृतज्ञ का याद रखना है कृतधन होता है। राइट आंसर क्या इसका होता है, तो कृतधन। तो कृतधन हो गया कृतज्ञ का। उसके बाद है दिवस, तो दिवस का रात्रि होता है, याद रखेंगे दिवस का क्या होगा, रात्रि होगा। इसके बाद देखिए समास लिखा हुआ है, तो समास का अगर उल्टा शब्द पूछा जाए तो याद रखेंगे व्यास होता है। समास का उल्टा व्यास होता है। और शुक्ल का क्या होगा, तो शुक्ल का याद रखेंगे कृष्ण होता है, शुक्ल का कृष्ण होता है। तो ये था विलोम शब्द। अब देखिए आगे का पार्ट में आपका ई पार्ट है, जिसमें समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पहला पर्यायवाची शब्द बताना है मतवाले का, तो मतवाले का पर्यायवाची शब्द चंचल होता है, याद रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, चंचल होगा। दूसरा दिया हुआ अभिधान, तो अभिधान का समानार्थक शब्द पूछा गया, याद रखेंगे नाम होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया अनुमति, तो अनुमति का आपको याद रखना होगा समानार्थी शब्द आज्ञा होता है, ऑर्डर होता है। अनुमति का क्या होता है, आज्ञा। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ बल, तो बल का समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है। तो बल का आधार भी होता है, ताकत होता है, शक्ति होता है, ठीक है। इस तरह से बल का आप समानार्थी लिख सकते हैं। और अंतिम में लिखा हुआ उद्देश्य, तो उद्देश्य का समानार्थी पूछा जाए तो याद रखना है इसे प्रयोजन कहा जाता है। क्या होता है आंसर, प्रयोजन। तो ये था समानार्थी शब्द, ठीक है। अब आप देखेंगे इसके आगे का जो दिया है वो पार्ट सी में, और पार्ट सी में यहाँ पर समसामयिक घटनाएं यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन से हम आंसर लिखेंगे, आप लोग रिकॉल करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का
इसे टीला कहा जाता है, आंसर याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि जिस काल के दौरान उत्तरी भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था उसे क्या कहते हैं? तो आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था उस काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए तीसरा है, मैदान किसे कहते हैं? तो मैदान की परिभाषा पूछा गया तो सिंपल कहेंगे कि ऊंचाई की दृष्टि से 150 मीटर तक ऊंचा, ऊंचाई की दृष्टि से 150 मीटर तक ऊंचा समुद्र तल से, किस तल से? तो समुद्र तल से, याद रखना है, 150 मीटर तक की ऊंचा समतल और विस्तृत स्थल खंड को मैदान कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 4 में दिया है। 4 में फ्रेंड्स की नगरीकरण का अर्थ क्या है? तो नगरीकरण सिंपल है कि गांव से लोग शहरों की ओर गमन करते हैं। ठीक है, गांव से किस ओर? शहर की ओर। और शहरों में धीरे धीरे जो विस्तार विकास आदि हो जाता है वही आपका नगरीकरण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ताम्र पाषाण संस्कृति से आप क्या समझते हैं? ताम्र पाषाण संस्कृति, तो फ्रेंड्स ताम्र का अर्थ होता है तांबा, ताम्र का अर्थ होता है तांबा और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो तांबा तथा पत्थर की जो संस्कृति थी इसे ही ताम्र पाषाण संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 6 में भारत को आजादी कब मिली थी? इसका आंसर तो बिल्कुल सबका पता होगा, 15 अगस्त 1947 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है कि पामीर के पठार को संसार का छत क्यों कहा जाता है? पामीर के पठार को संसार का छत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है और विस्तृत भी सर्वाधिक है। ऊंचाई सर्वाधिक है, अत्यधिक है, एंड फ्रेंड्स इसका विस्तार भी ज्यादा है, इसलिए इसे संसार का छत कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 8 में है, सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह पूछा गया है तो बृहस्पति ग्रह का है गैनीमेड। क्या है इसका नाम? तो याद रखेंगे गैनीमेड जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स शेर शाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। शेर शाह सूरी आपको याद रखना होगा, राइट आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो राज्य की संख्या फ्रेंड्स 28 और केंद्र शासित प्रदेश अभी आपका 8 है। 28 और 8 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिए, बिहार के किन जिलों में जूट की खेती होती है? तो फ्रेंड्स जूट की खेती के लिए आपको याद रखना होगा पूर्णिया, आंसर इसका क्या होगा? पूर्णिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सिंचाई के 2 प्रमुख साधन कौन है? भारत में सिंचाई के 2 प्रमुख साधन पूछा गया है तो आपको याद रखना होगा कुआं, क्या है? कुआं है और नलकूप है। याद रखेंगे कुआं तथा नलकूप 2 साधन यहां पर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए 14 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए कितने सदस्य को चुना है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसमें सदस्य की संख्या 18 चुना गया। कितना? 18। और अंतिम सवाल आपका देखिए दिया है इसमें कि वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में याद रखेंगे लुओंग, नाम क्या फ्रेंड्स? याद रखेंगे लुओंग कुओंग। ठीक है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं लुओंग कुओंग, इसका नाम याद रखिए। ठीक है, तो ये था पार्ट 3 जिसमें आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से सवाल था। अब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर शुरू होता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें आइए कंप्यूटर के क्वेश्चन को पहले हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, उसके बाद का इसका सेक्शन जो भी होगा उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर का सेक्शन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो कंप्यूटर में देखिए आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है 21 में।
क्वेश्चन दिया है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या होता है। तो इसका संक्षिप्त रूप याद रखेंगे पी रोम होता है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो इसमें सुपर कंप्यूटर नहीं है आपका पीडीए, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, देखेंगे फ्रेंड्स 23 में। देखिए क्वेश्चन दिया है कि एमएस वर्ड के हाल के संस्करण जैसे एमएस वर्ड 2016 में मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के रूप में निम्न में से कौन सा दिखाई नहीं देता है। तो इनमें जो दिखाई नहीं देता है वो आपका चेंज केस है, यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 24 में देखिए अगला सवाल आपका है, कंप्यूटर वायरस वर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है इसका ऑप्शन सी राइट होगा, ये जो स्पॉन लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स 25 से। 25 का क्वेश्चन देखिए दिया है, भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं में चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे ये आपका होता है QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। आप देखिए 26 में क्वेश्चन दिया है, इसमें 26 में देखिए लिखा गया है POP3 एक ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल है, तो संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है। तो इसमें संख्यात्मक मान 3 दर्शाता है POP का संस्करण, यानी ऑप्शन सी यहां पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 27 दिया है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं। जो नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे एम्यूलेटर, ऑप्शन यहां ए सही होगा, एम्यूलेटर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 28 है आपका, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहा जाता है। मोबाइल के जरिए जो धनराशि अंतरण होती है इसे फ्रेंड्स IMPS याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट होगा यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 में, MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। अब ये जो फार्मूला दिया है इसका परिणाम पूछा गया है, तो इसमें हल करेंगे तो 96 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए 30 पूछा गया है, क्वेश्चन है कैच मेमोरी किस सिद्धांत पे काम करता है। कैच मेमोरी, तो कैच मेमोरी काम करता है रेफरेंस की स्थिति पे, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 23 नंबर है, 31 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो जो प्रोसेस होता है इसे फ्रेंड्स डीमन के नाम से जाना जाता है, आंसर ए करना राइट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 32 दिया है, निम्न में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है। इनमें से कौन एक वेब सर्च इंजन नहीं है। अब यहां पर ऑप्शन आप सभी को देखना होगा और आंसर बताना होगा। अब देखिए सर्च इंजन इनमें से कौन नहीं है, तो फ्रेंड्स 32 में ऑप्शन डी सफारी जो है ये आपका सर्च इंजन नहीं है, आंसर डी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका देखेंगे 33 दिया है, तो 33 में देखिए दिया गया है स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं। तो फ्रेम भेजने को कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे मल्टीकास्टिंग, यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, और अगला सवाल देखिए 34 दिया है, क्वेश्चन में दिया है रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेटर को क्या कहते हैं, ऑपरेशन को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है, आपको याद रखना है माइक्रो ऑपरेशन। क्या कहते हैं, माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। एंड आपका अंतिम देखिए कंप्यूटर का सवाल है 35 में आंसर बताना है। क्वेश्चन में दिया निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में खुली फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल S के समान होता है। कंट्रोल S के समान इनमें से कौन सा है, कौन सा फंक्शन की, तो कंट्रोल के साथ F12 का यूज किया जाता है, कंट्रोल के साथ F12 का। ये था कंप्यूटर वाला पार्ट। अब फ्रेंड्स देखेंगे इसमें आपका
वस्तुनिष्ठ में मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आपका रहता है। आपका क्या है, इसमें मैथ्स और रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप सभी को सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग फ्रेंड्स पीडीएफ से मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप सभी, और अपना आंसर जरूर वहां से मैच कर लेंगे कितना क्वेश्चन आप लोग ने मैथ रीजनिंग को सही किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसका अगला जो सेट होगा तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल पे जो भी नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आपको सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेट की चर्चा करेंगे। तो अब इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।